हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं राम वृक्ष बहादुरपुरी सर। उनकी बुक जीवन के इंद्रधनुष रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SDSH पब्लिकेशन के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी सर, आपको भी और सभी श्रोता और दर्शक को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत नए वर्ष की बधाई और आप सभी को भी बधाई देते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके इस पब्लिकेशन और आपके इस आत्म साक्षात्कार के साथ मैं कहूँ तो बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर और बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पब्लिकेशन के ज़रिए हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई और आज हम आप बैठ के दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ अपनी विचारों को साझा करने चल रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जी बिल्कुल सर। तो सर, आपकी ये चौथी बुक है, तो कैसा लग रहा है आपको? आपकी चौथी बुक भी पब्लिश हो गई है, मार्केट में आ चुकी है। जी सर, अगर मैं बताऊँ इस बात को कि चौथी पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई, वो भी आपके प्रकाशन के ज़रिए। सर, मेरी पहली पुस्तक मधुरिमा नाम से है, जो कि एक काव्य संग्रह है। दूसरी पुस्तक मेरी जीवन के 2 पल, ये भी एक काव्य संग्रह है और कलम की गूँज, यह भी एक काव्य संग्रह है और चौथी पुस्तक आपके प्रकाशन में प्रकाशित हुई, जिसका नाम जीवन के इंद्रधनुष के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है। और आपको बताऊँ सर, जी। आज जितने भी श्रोता लोग और पाठकगण जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी पुस्तक विचारों का, भावों का एक ऐसा संग्रह है, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं, आज समाज में जैसे अत्याचार है, व्यभिचार है, तमाम रूढ़ियाँ, बुराइयाँ फैली हुई दिखाई दे रही हैं। कहने को तो हम भले ही शिक्षित हैं, किंतु समाज में अभी भी बुराइयाँ, रूढ़ियाँ और भी अत्याचारी बदमाशियाँ नहीं जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से लेकर के आज तक और आगे आने वाले भविष्य तक पद्य, काव्य का महत्व रहा है। इनके ज़रिए ही समाज में जागरूकता फैलाने की जो एक मुहिम चली थी और उसका असर भी दिखाई दिया था। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा धन्य समझता हूँ कि मैं अपने विचारों को इन पुस्तकों में कैद करके लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। और वो भी आज सबसे खुशी की बात ये है कि आपके प्रकाशन के ज़रिए मेरी पुस्तक लोगों तक पहुँच रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन विचारों से लोग लाभान्वित होंगे और लोग इसमें निहित जितने भी मेरे विचार हैं, जो मैंने समाज के लिए देना चाहा है, उससे लोग उसको पढ़ करके उसका लाभ उठाएँ। जी सर, हमें भी बहुत खुशी है सर कि आपकी चौथी बुक हमारे पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हुई है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। तो सर, आपकी ये चौथी बुक है, तो आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं राइटिंग फील्ड में? ये आपने सर बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि सर ये समाज है और साहित्य समाज का दर्पण है। क्योंकि 10 साल बाद हम चाहेंगे, 10 साल बाद की बात ना करें कि हर क्षण और आने वाले हर समय में हम चाहेंगे कि हमारे विचार जो कि आज इन किताबों में कैद है, यह आने वाले समयों में भी हमारी जो पुस्तकें निकलेंगी, हमारे हाव-भाव, विचार जो हम समाज के लिए देना चाहेंगे, ये समाज के लिए बहुत ही लाभप्रिय हो जी। और समाज इसको पढ़कर मैंने जिन भावों और विचारों को समाज में देखे गए सारे तत्वों को मैंने समाहित किया इन कविताओं के माध्यम से पुस्तकों में, मैं समझता हूँ कि यदि पाठक इसको पढ़ते हैं, जी। तो इसका बहुत ही काफ़ी असर परिवार में, बच्चों में और परिवार के हर सदस्यों में, यहाँ के समाज के हर तत्वों के लिए मैंने पुस्तक में लिख करके सब अपने शब्दों भावों को रखा है, जिससे समाज के लिए बहुत ही लाभप्रिय होगा। मैं चाहता हूँ कि पाठक इसको पढ़े और इसका लाभ अवश्य उठाए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति, सभ्यता और समाज को हमसे जोड़ती है और ये पंक्तियाँ, कविताएँ की असर ज़रूर डालेंगी। मैं समझता हूँ कि 10 साल बाद भी मेरी ये विचार समाज के लिए काम में आवे और समाज को एक नई दशा और दिशा दे पाए। जी बिल्कुल सर। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने सबसे पहली बार किस एज में लिखा था और वो किस बारे में था?
सर, क्योंकि बचपन से तो ही हम लोगों ने कविता वगैरह, कहानियाँ, सारी चीज़ें पढ़ते चले आए हैं। मन में काफ़ी विचार भी था, क्योंकि मैं हिंदी से, इंग्लिश से एमए हूँ और पीजीडीसीए भी मैंने किया है। तो साहित्य से मेरा लगाव बहुत पहले से रहा है और जब मैं इस समय तो मैं नौकरी पेशा में हूँ, बेसिक शिक्षा में अध्यापक हूँ और इसके पूर्व जब नौकरी नहीं मिली, तो काफ़ी जीवन में संघर्ष किया गया और संघर्ष करने के बाद जब मेरे उस संघर्ष का परिणाम आया, मुझे नौकरी मिली, तो उस समय इसी भाव को लेकर के मैंने एक कविता लिखा कि मैं प्रेम में पागल था। मेरी पहली कविता मैं प्रेम में पागल था, वो कविता का पंक्तियाँ माँ के लिए भी समर्पित था, अपने परिश्रम मेहनत के लिए भी समर्पित था और उसमें निकले नतीजे जैसा कि मैंने सर्विस पाया और सर्विस पाने के बाद मैंने वही ये पहली कविता लिखा कि मैं प्रेम में पागल था और आज उसी को आधार बना करके मैं रचना पर रचना कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वो पागलपन समाज के लिए एक अच्छी दशा और दिशा दे सके। तो जी। इसलिए मैं सर सबसे पहले कविता यही लिखा और आज भी उसी पे आधार बना करके लिख रहा हूँ। जी सर। सर अगर आपको किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है आपकी लिखने की इस जर्नी में, तो वो कौन होगा? जी सर, सबसे पहले तो मैं इस किताब, इस पुस्तक का और अपनी रचनाओं का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा, जी। क्योंकि मेहनत, परिश्रम और सहयोग ने मुझे लिखने की प्रेरणा दी और इसके बाद जाने अनजाने में बहुत सारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। काफी साहित्यकार हैं जिनको पढ़ करके मैंने साहित्य में कदम रखा। इस प्रकार से सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे परिवार का जाता है, जिन्होंने मुझे अ, जिनसे ही मुझे प्रेरणा लिखने की मिली। ओके सर। तो सर आपको अपनी ये बुक जीवन के इंद्रधनुष लिखने में कितने दिन का टाइम लगा? सर, क्योंकि कविता तो हर जगह होती है, हर व्यक्ति में होती है, बस भाव पकड़ने की, लिखने की और उसको पिरो देने की बात आती है। ड्यूटी से आता हूँ सर, तो जरूर प्रयास करता हूँ कि मेरी कुछ पंक्तियाँ, कुछ विचार भाव पंक्तियों में ढल करके पन्ने में छप जाए। तो मैं प्रयास करता हूँ कि रोज एक दो कविताएं लिख लिख देता हूँ। जी जी। सर। तो सर आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, आज के यूथ को तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, क्योंकि मैंने अपनी किताबों के हर पन्नों में इसको रोया है कि आज के यूथ किस प्रकार से अपनी मानसिकता को बनाकर समाज को एक जिस प्रकार से एक अलग प्रकार के दिशा और दशा में ले जा रहे हैं, जहाँ तक कि ना तो संस्कृति है, ना तो उनमें सभ्यता है, ना ही संस्कार है। एक अलग तरीके का जीवन जीने के लिए सब आतुर हो रहे हैं। ठीक है वहां तक, लेकिन मैंने जो कविताओं में इनको प्रेरणा देने का, इनका एक दिशा दशा देने का प्रयास किया है, उनके संस्कार, माता पिता के प्रति प्रेम, भाईचारे का भाव और समाज के लिए जो उचित नियम कानून को देखते हुए बुराइयों से हट करके मैंने एक अच्छी सी दिशा देने का प्रयास किया सर आज के युवाओं के लिए। जी मैं सर। चाहूंगा आज के यूथ मेरे इस कविताओं को पढ़ें और आपस में भाईचारा बनाए रखें, आपस में मान सम्मान बनाए रखें, जो जिस लायक है उसको समझें और इस प्रकार से मैंने यूथ को संदेश देते हुए सर पंक्तियों को लिखने का प्रयास किया है। जी सर, पूरा मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। जी जी बिल्कुल सर, मैं भी इस आशा और विश्वास के साथ सर सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रकाशन यस यस एच प्रकाशन को बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ में आपके समस्त टीम के जितने भी लोग हैं, जैसे कि दिव्या जी और आप और आपके साथ सभी टीम वालों को भी जी। मैं बधाई देते हुए ये कहना चाहूंगा कि एक लेखक की लिखी हुई विचार भाव डायरी तक की सीमित रह जाती है, जब तक कि उसको कोई प्रचार ना करे, उसको प्रसार ना करे
और उसको पन्नों में ना उतारे। जी, मैंने बहुत सारा ऐसा देखा, अक्सर डायरी में ही लिखे-लिखे रह जाती हैं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम लोगों के विचार, हाव-भाव, सारे संस्कार के लिए जो हम पंक्तियाँ लिखते हैं, भाव देते हैं, आप समाज में पहुँचाने का काम करते हैं। आप उसको लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए सर बहुत-बहुत बधाई के पात्र आप हैं और मैं पाठक को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसको पढ़ कर के इनके नीतियों को आप समझें और किताब का जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है, वो लोगों तक पहुँच पाए। जी। तो सर एक बार मैं पूछना चाहूँगा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ? सर इसको मगर कहूँ तो कम शब्दों में मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा जी, बिल्कुल सर। कि अच्छे-अच्छे लोग हैं, अच्छे-अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं व्यवहार, अच्छे-अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं व्यवहार, बड़ी बड़ाई क्या करूँ, उत्तम नेक विचार, बड़ी बड़ाई क्या करूँ, उत्तम नेक विचार। आप लोगों से मिल कर के, आपके साथ आकर के बड़ी खुशी हुई सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपको भी और मैं आपके शुक्रिया के साथ आपको मैं भी शुक्रिया देना जी, चाहूँगा 2 पंक्तियों के माध्यम से जी बिल्कुल सर। कि नए वर्ष के शुभ अवसर संग तरुण नवल प्रणाम श्रोता पाठक आपको खुशियाँ मिले तमाम, खुशियाँ मिले तमाम। धन्यवाद सर। जी सर। तो सर मैं चाहूँगा कि आपकी और बुक्स पब्लिश हो हमारे एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ। जी सर, बिल्कुल सर। जी, बस जल्द ही मेरी लगभग 3 जी, काव्य खंड भी लिखी जा रही है। जल्द ही वो पूर्ण होने वाली है और मैं आपके प्रकाशन के माध्यम से ही अपनी किताब को प्रकाशित करवाना चाहूँगा और मैं आशा और विश्वास करता हूँ, कि जितने कविगण, लेखक, साहित्यकार सुन रहे हैं इस बात को, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आपके प्रकाशन से ही ये अपनी पुस्तक को पूर्ण करवाएँ क्योंकि आपने जो फ़ॉन्ट जो उसमें फ़ॉन्ट सेट करने का जो तरीका है आपका है, सबसे बड़ी बात तो आप जितने कम समय में, जितने व्यवस्थित तरीके से आप पुस्तक को लॉन्च कर देते हैं पाठकों तक पहुँचा देते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे प्रकाशन होंगे, जो आप जैसे कर पाते हैं। जी, धन्यवाद आपका सर। इस तरीके से क्रियाकलाप बहुत ही अच्छा लगा। जी, धन्यवाद सर। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी आने वाली पुस्तकों का। जी, जी, बिल्कुल सर। हमारी पंक्तियाँ जैसे ही पूर्ण होती हैं, भाव विचार जैसे हम पिरो पाते हैं, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे सर जी, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपकी यह प्रकाशन जन-जन के लिए काम आए और हम लोगों जैसे छोटे-मोटे कवियों को और एक नई दिशा और दशा दे आपका ये प्रकाशन। मैं इस प्रकाशन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।